मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेद्धि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् थोड़ा नाम संकीर्तन करते हैं। आराम से कोई चिंता नहीं। श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। जय रघुराम। जय श्री राम। महादेव क्षमा। क्या हुआ? लेके जाओ ना। कोई सर्वं चलति एव न चलति एवं नास्ति। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी इसका परिचय कराते हुए एक बड़ा सुंदर रूपक देते हैं कि किस तरह से रामचरितमानस अवतरित हुई। शायद मैंने कभी इसी मंच पे बोला होगा कि गोस्वामी जी यह बात तो बहुत साफ कहते हैं कि मैं इसका रचनाकार नहीं हूँ। तो रचि महेश निज मानस राखा। तो ये बात तो उन्होंने पहले साफ कर दी कि भगवान शंकर ने
तो रामचरितमानस की रचना की। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो एक शुभ अवसर आया, एक प्रसंग आया, तो रामचरितमानस प्रकट हुई भगवान शंकर के मुख से, और उसको प्रकट करवाने वाली निमित्त बनी माता पार्वती। किसी भी उपदेश के प्राकट्य का जो मुख्य निमित्त है वो शिष्य की जिज्ञासा होता है, मुख्य निमित्त वही है। जैसे गीता के प्राकट्य का मुख्य निमित्त है अर्जुन का समर्पण, अर्जुन का शिष्य भाव से अर्पण करना अपने आप को, और बार बार प्रश्न करके अपनी जिज्ञासा से तो भगवान के हृदय में जो विहार करता हुआ गीता ज्ञान है तो उसको उन्होंने प्रकट करवा लिया। कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, भगवान ने कहा गीता मेरा हृदय है। वो हृदय से उसको बाहर ले आने वाला तो अर्जुन था। पार्थो वत्सः, जैसे गाय के स्तन में दूध होता है लेकिन उसको बाहर निकालने का निमित्त बछड़ा बनता है, तो शिष्य कहीं न कहीं तो आचार्य के चित्त में वात्सल्य को जागृत करता है, और उस वात्सल्य से फिर जो है वो बाहर आता है। तो एक समय ऐसा हुआ कि पार्वती जी ने तो प्रश्न कर दिया भगवान से, और बहुत क्यों भाई आवाज ज्यादा करने की बजाय कम क्यों कर दिया? और एक ही लोग ऑपरेट करें तो अच्छा है। हरिओम 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 हरिओम। आवाज तेज करो। हरिओम। ओम। क्या कह रहा था मैं? किंचित विस्मरणम जातम। तो पार्वती जी ने सही समय देख के भगवान शंकर का मन देख करके, और फिर जब प्रश्न किया श्रद्धा पूर्वक, पहले भी एक बार उन्होंने प्रश्न किया था लेकिन उसमें संदेह था, जिज्ञासा नहीं थी। बाद में जब प्रश्न किया तो प्रश्न तो वही का वही था, लेकिन अब चूंकि उसमें श्रद्धा मिली हुई है और इसलिए अब उसको प्रश्न नहीं बोलते, आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको जिज्ञासा बोलते हैं। जिस व्यक्ति को संदेह होता है वह भी प्रश्न करता है, और जिस व्यक्ति को जिज्ञासा होती है वह भी प्रश्न करता है। और कई बार शब्द बिल्कुल समान होते हैं लेकिन भाव समान नहीं होता। शब्द समान होता है। तो जब हम प्रश्न करते हैं संदेह को लेकर के, तो कदाचित मन में पहले ही मैंने किसी चीज को मना कर दिया होता है, रिजेक्शन पहले हो चुका है, और हम चाहते हैं कि मेरा रिजेक्शन कंफर्म हो जाए। तो I do not want to clear myself, but I seek the confirmation of my rejection, which I have already done. इसको संदेह बोलते हैं। किसी चीज को मन में मैं पहले ही नकार चुका हूं, अब क्या चाहता हूं,
तो किसी जानकार आदमी से उस पर मुहर लग जाए, कोई बड़े आदमी की उस पर मुहर लग जाए कि हाँ तुम ठीक ही सोचते हो। तो सती जी ने राम जी की भगवत्ता को पहले ही नकारा था, ये भगवान नहीं हो सकते। हाँ, ये तो भगवान कैसे होंगे? नृप तनय, ये राजकुमार हैं। नारी विरह मति मति भोरी, नौ जौ नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। ये तो एक जन्म लेने वाला राजकुमार है। ब्रह्म के बारे में हमने सुना कि वह जन्मक अमरण धर्मा ऐसा कुछ है, ये एक राजकुमार हैं। तो पहला विरोध ये हो गया। सुना है कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ये रो रहे हैं। नारी विरह मति भोरी, भगवान तो जानकी जी के विरह की लीला कर रहे थे। और मैंने सुना है कि ब्रह्मचित स्वरूप है, सर्वज्ञ है, और ये खोज रहे हैं। खोज रहे हैं का मतलब नहीं जानते तब तो खोजते हैं। देखो, तो माने अज्ञानी है। भाई ज्ञानी थोड़ा खोजता है, कौन खोजेगा? जिसको मालूम नहीं है। तो आप इस प्रश्न की चोट देखिए। राजकुमार होने के नाते ये जन्म लेने वाले मरने वाले हैं, विरही हैं, इसलिए आनंद स्वरूप तो नहीं दिखाई देते। और खोज रहे हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप नहीं दिखाई देते। अच्छा तर्क है। ब्रह्म सच्चित आनंद है, और ये न तो आनंद है, न तो सर्वज्ञ है, और न तो सनातन सच है, जन्मने मरने वाले हैं। तो उनका तर्क पूरा हो गया था पहले ही दिन। और मन में उन्होंने एक तरह से नकार दिया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। अब समस्या क्या है? शिव जी से कन्फर्मेशन लेना चाहती हैं। अब ये बड़ी समस्या हो गई। अगर वो शिव जी से कन्फर्मेशन नहीं चाहती तो काम हो गया था। बट रिजेक्शन ऑल्सो सीक्स सम टाइम कन्फर्मेशन। तो बहुत संतोष हो जाता है कि जिसको मैंने रिजेक्ट किया उसको शास्त्र भी ऐसा ही मना करता है, बस खुश हो गए। और शिव जी ने किया नहीं। शिव जी ने कहा, भाई अभी तो हम उनकी कथा सुन के आ रहे हैं, ये तो उनकी लीला है, ये उनका चरित्र नहीं है। लेकिन नहीं आया। लागन उर उपदेश जदपि कहेउ शिव बार बहु। शिव जी ने बहुत तरह से समझाया, लेकिन लागन उर उपदेश हृदय में जाके लगता नहीं था, बुद्धि में लगता था। कदाचित वो समझती थी, लेकिन स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं थी। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि ये दो अलग अलग सामर्थ्य है। एक चीज को समझ लेना और एक चीज को स्वीकार कर लेना। रिसेप्टिविटी एंड एक्सेप्टिबिलिटी, ये दोनों अलग चीज है। मेनी टाइम वी रिसीव, वी अंडरस्टैंड, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको हम स्वीकार कर लें। तो गोस्वामी जी ने मना कर दिया। वो बोलते हैं कि उनके हृदय में नहीं लगाओ। तो सती जी एक समय में संदेहग्रस्त हैं, प्रश्न है उनके पास, लेकिन वह प्रश्न जिज्ञासा नहीं है। जन्मांतर में जब वही सती जी पार्वती बनी तो प्रश्न वही है,
शब्द वही है, लेकिन बहुत फर्क हो गया। बीच में जो उन्होंने साधना की, बीच में जो उन्होंने तपस्या की, तो उससे उनका मानस पवित्र हुआ। दक्षता का जो एक अभिमान मन में था, वो अभिमान क्षीण हो गया। तो वो खुद बोलती हैं, तब कर मम विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। वो साफ स्वीकार करती हैं कि पहले भी मैंने यही प्रश्न किया था, लेकिन अब पहले जैसी बात है नहीं। तो प्रश्न श्रद्धा पूर्वक हो तो उसको जिज्ञासा बोलते हैं। इसमें विशेषता क्या है कि पहले हम स्वीकार कर लेते हैं कि शास्त्र ने कोई बात कही है तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। स्वीकृति पहले है, समझ की कमी है। और इसलिए हम जब कहीं हमको लगता है कि यहां पूछ लेना चाहिए, तो पूछ करके जो समझ की कमी है उसको पूरा करते हैं। स्वीकार तो हमने पहले ही कर लिया है। अगर गीता ने कहा कि आप तो देह नहीं हो, आत्मा हो, तो स्वीकार तो हमने पहले ही कर लिया, लेकिन अभी समझा नहीं, अनुभव भी नहीं आया। स्वीकृति की कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु बड़ी से बड़ी चीज को स्वीकार कर लेता है, उसमें ये सामर्थ्य है, लेकिन समय लगता है समझने में। और वह श्रद्धा उसको कहीं न कहीं ले जा करके, जिज्ञासु बना करके धीरे 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 समझा देती है। स्वीकृति न हो और समझ भी न हो, दोनों न हो, तो उसको संशय बोलते हैं, जैसे मैंने अभी कहा। और भगवान ने कहा गीता में, संशयात्मा संशयात्मा विनश्यति। और इसका ठीक उल्टा वाक्य भी है। उल्टा माने कंट्रास्ट, उल्टा माने गड़बड़ नहीं है। इसका ठीक एक हम उल्टा ही शब्द बोल देते हैं। क्या है वो? तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो, दो किनारे दिखाई देते हैं। संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा है कौन? तो बोले जिसमें समझ नहीं, स्वीकृति नहीं। श्रद्धावान है कौन? बोले जिसमें स्वीकृति है, समझ नहीं है। नहीं क्या? स्वीकृति और समझ दोनों है, वो ज्ञानी है। उसको क्या कमी है? स्वीकार हो ही चुका है, समझ है, तो वो तो फिर ज्ञानी है। जिज्ञासु कौन? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहां रिजेक्शन नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सामर्थ्य केवल श्रद्धा महारानी दे सकती हैं कि एक चीज को हम नहीं समझते, स्वीकार करते हैं। कितनी बड़ी बात है। एक चीज को हमने देखा नहीं, समझा नहीं, अनुभव नहीं किया, लेकिन शास्त्र ने कहा या विश्वास करने लायक किसी व्यक्ति ने कहा तो हमने स्वीकार किया। बस वह स्वीकृति हमको चैन से बैठने नहीं देगी। वह स्वीकृति हमको वहां ले जाएगी जहां समझने की संभावना हो। एक जगह नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह। और वो तब तक हमको
चैन से नहीं बैठने दे सकती जब तक समझ ना आ जाए। इसलिए भगवान ने जो शब्द लिखा श्रद्धावान, बोले एक दिन तुम्हें जरूर ज्ञान मिल जाएगा, डोंट वरी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान ने नहीं कहा बुद्धिमान लभते ज्ञानम, ये समस्या है। विद्वान लभते ज्ञानम, ऐसा कहा नहीं। ज्ञान का मुख्य हेतु उन्होंने बना दिया श्रद्धावान। यही है सुसमय, जब पार्वती जी श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान शंकर के सामने जाती हैं और प्रश्न करती हैं, वही का वही प्रश्न कि महाराज मैंने एक देहधारी को, रोते हुए देहधारी को और खोजते हुए रोते हुए देहधारी को देखा, मैंने भी देखा और आपने भी देखा, और आपने उसको प्रणाम किया और बोला जय सच्चिदानंद। आपने उसको सच्चिदानंद परमात्मा कह दिया। अब मैं तब से परेशान हूं, आप इसका समाधान करो। जिसका घर गंगा जी के किनारे पर हो वो प्यासा मरे, ये अच्छा नहीं लगता। तो आप जगत गुरु हो, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और मैं आप ही की छाया में रहती हूं और मेरा संशय निवृत्त न हो, ये जमता नहीं। न शोभते इदम, ये योग ठीक बन नहीं रहा है। प्रभु शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और वही अवसर है कि जो रामचरित उनके मन में था वो इस प्रश्न के निमित्त से प्रकट हुआ। और फिर तो परंपरा चल पड़ी गुरुजनों की, तुलसीदास जी के गुरुदेव तक पहुंच गई। और गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समझऊ नहीं तसी बालपन, तब अति रहऊ अचेत, तदपि कहऊ गुरु बारम बारा, समुझी परऊ कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई। तो जो हमारे गुरुदेव से हमने सुना, ये बड़ा सावधानी का वाक्य है। शिष्य लोग यही बोल सकते हैं कि मैंने जो सुना। ये दावा नहीं हो सकता कि जो हमारे गुरुदेव ने कहा तो पता नहीं क्या क्या, लेकिन जितना हमने सुना वही मेरे आंचल में आता है। तो ये बहुत बढ़िया सेफ स्टेटमेंट है। मैं भी ये नहीं बोल सकता, हाँ हमने गुरुदेव से ये सुना, लेकिन आई कांट से कि उन्होंने ये कहा। अरे उन्होंने पता नहीं क्या कहा। आप देखते होंगे कई बार हम प्रवचन करके उतरते हैं और लोग बोलते हैं स्वामी जी आज के प्रवचन में बहुत बहुत अच्छा लगा। ये क्या अच्छा लगा? जो मैंने कहा ही नहीं था। मेरा अनुभव है, मैं विनोद करने के लिए नहीं कहता। वो उस समय किसी मूड में रहे होंगे एंड दैट मूड कलर्ड माय प्रवचन। मेरे प्रवचन पे कलर लगा और वो he saw the same picture which he has colored, not my। उपनिषद में भी यही आता है, इति सुश्रुम धीराणाम। ये नहीं कहा उन्होंने, कहा। तो जदपि कही गुरु बारंबारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा। कुछ कुछ समझ में आया और गोस्वामी जी कहते हैं वही मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। एक तो रामचरितमानस का उद्गम स्थान कहाँ है और किस तरह से वो मेरे तक आई है, वो उन्होंने सुनाया। और रूपक जो दिया वो बहुत प्यारा सा रूपक है। मन में इसका चित्र बन जाए तो अच्छा है। तो बोले कि ये राम कथा जो मेरी कलम से निकल रही है ये क्या है? तो बोले सरजू नदी है।
ये सरयू नदी है। सरयू नदी तो सुना होगा आपने, अयोध्या में बहती हैं। तो अयोध्या धाम में जो नदी का प्रवाह है, बहुत बड़ी नदी है और बहुत तीव्र धारा है उसकी, बढ़िया। तो बोला उन्होंने ये राम कथा है, राम कथा सरजू नदी, तो नामकरण किया। अब सरयू नदी का अंततः जाकर के मिलन होता है गंगा जी में। गोस्वामी जी लिखते हैं बालकांड में, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। बहुत बढ़िया है। तो बोले ये सरजू नदी के रूप में मेरे व्यक्तित्व से, मेरी कलम से ये कथा निकली और ये मंगल की मूल है। दो तटों में ये नदी बहती है, दो किनारे हैं इसके। किसी भी नदी के दो किनारे होते हैं, तो रामचरितमानस के दो किनारे क्या? बोले लोक वेद मत। ये हमारे गोस्वामी जी की महिमा है कि वो वेद मत का एक किनारा रखते हैं। किनारा माने जो पानी को मर्यादित करे, एक किनारा है वेद मत, और गोस्वामी जी लोकमत का भी उतना ही आदर करते हैं। तो बोले दूसरा जो मत है वो लोकमत है। समष्टि मानस में किसी चीज, किसी मर्यादा को स्वीकार किया हुआ है तो वो एकदम झूठी नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती। माने एक परंपरा समष्टि ने स्वीकार की है, हाँ, तो वो गलत, एकदम गलत नहीं हो सकती। कहीं गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि उसका सम्मान व्यष्टि को करना चाहिए। आप मानस में इस सच को बार बार देखेंगे। भगवान का विवाह हो रहा है तो एक तरफ वशिष्ठ और स्वयं ब्रह्मा जी और सतानंद जी, बड़े बड़े ऋषि लोग एक तरफ वेद मंत्रोच्चारण करते हैं और दूसरी तरफ तो माताएं गाली भी देती हैं। विवाह में जो लोक रीति है उस लोक रीति का पूरा पालन वहां पर है। राम विवाह केवल वैदिक रीति से नहीं हुआ, जो लौकिक रीति उस समय थी नारायण, उसका भी उतना ही पालन है। सुंदर समन्वय किया। लोक वेदमत मंजुल कूला, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी। आहा, बोले सरयू नदी क्या है? परम पवित्र नदी है। सरयू नदी माने राम कथा, हाँ, वो याद रखें। नदी पुनीत कहां से निकली? सुमानस नंदिनी। तो बहुत सुसंस्कृत मन की उपज है ये राम कथा। भक्ति से, ज्ञान से, श्रद्धा से जो निर्मित मन है, अलंकृत मन है, उस मन से ये कथा निकली। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। तो ये राम कथा बहती है, बहती है, बहती है, बहती है। बोले महाराज ये कहां जाके मिलेगी? बोले गंगा जी में। राम भगति सुर सरित ही जाई। सुंदर है। बोले ये राम कथा अंततः जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। गंगा जी कौन है? तो भक्ति है। रामचरितमानस में राम भगति जहां जहां सुर सरि धारा, यहां भी वही लिखा, राम भगति सुर सरित ही जाई। क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम रामचरितमानस का सेवन करते हैं, अपने चित्त को रामचरितमानस के साथ जोड़ देते हैं,
तो ये धीरे 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 मानस के साथ साथ हमारा मन बहेगा और अंततः कहाँ जाएगा? बोले गंगा जी में। गंगा जी माने भक्ति। तो मानस का प्रवाह और मानस का प्रभाव, ये दोनों साफ कर दिया उन्होंने। राम कथा के साथ जिसका मन लगा हुआ है, रामचरित मानस के साथ जिसका मन लगा हुआ है, आज नहीं तो कल उसके मन में भक्ति का आविर्भाव अवश्य होगा। भक्ति के अमृत जल से तो उसका मन सिंचित होगा, शीतल होगा, पवित्र होगा, ये पक्का है।
है।